जय श्री राधे। हरे कृष्णा। दोस्तों, एकादशी के जिस व्रत से पापों को अंकुश लग जाए उस व्रत को पापाकुंसा एकादशी कहा जाता है। और यह पवित्र पापाकुंसा एकादशी आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को होती है। वनवास से लौटने के बाद भगवान श्री राम और उनके भाई भरत का मिलाप भी इसी एकादशी तिथि को हुआ था। इस वजह से इस पवित्र तिथि का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि भी वृद्धि होती है। पापाकुंसा एकादशी का व्रत करने से जप तप के समान फल की प्राप्ति होती है और 3 पीढ़ियों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है और सौभाग्य में वृद्धि होता है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को यमलोक में किसी प्रकार की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती है। पवित्र पापाकुंसा एकादशी व्रत का पूर्ण प्रताप ही था कि एक बहेली जिसने अपने पूरे जीवन में केवल हिंसा ही की थी, बहुत क्रूर और हिंसक था, उसका सारा जीवन एकमात्र पापाकुंसा एकादशी के व्रत से बदल गया और उसने जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्ति मिल गई। अब इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनिए। विंध्याचल पर्वत पर क्रोध नामक एक बहेलिया रहता था। वो बहुत क्रूर और हिंसक था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट और मदपान और गलत संगति में ही बीता था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि मिले। उसने अंगिरा ऋषि से कहा कि मेरा कर्म बहील का है, इस कारण हे मुनिवर, मुझे तो न जाने कितने ही निरपशु पक्षियों को मारना पड़ा है। मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किया है, इसलिए मुझे तो नरक में ही जाना पड़ेगा। कृपया कर आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मैं मोक्ष को प्राप्ति हो सकूं। उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उससे आश्विन शुक्ल पक्ष की पापाकुंसा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। तब महर्षि अंगिरा के द्वारा बताए गए विधान अनुसार उस बहेलिया ने पापाकुंसा एकादशी व्रत को विधि विधान से किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से उसके जीवन भर के सभी पाप नष्ट हो गए। जीवन के अंतिम क्षणों में उसे श्री हरि की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति भी हो गई। इस प्रकार यदि पाप से पापी व्यक्ति भी पापों का प्रकाशित करते हुए पापाकुंसा एकादशी का व्रत करता है और इस कथा का श्रवण करता है, भगवान श्री हरि की कृपा से उसके सारे पाप कट जाते हैं। जिस प्रकार से बहील को उसके सभी पापों से मुक्ति मिली, इसी प्रकार से हे श्री हरि सभी को उनके पापों से मुक्ति दिलाकर अपने वैकुंठ लोक को वास दीजिए। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान ने की जय, श्री कृष्ण भगवान ने की जय। यह थी पापाकुंसा एकादशी की कथा। अब सुनिए एकादशी माता की कथा। नारद जी श्री वैकुंठ लोक गए। वहां उन्होंने भगवान श्री नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री नारायण जी से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वाले कोई भी शुभ फल प्राप्ति नहीं हो पा रहे हैं। जो पाप कर रहे हैं उनका तो भला हो रहा है। तब श्री नारायण भगवान कहने लगे, देवर्षि, ऐसा नहीं है। जो भी हो रहा है सब नियति के कारण ही हो रहा है। देवर्षि नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देखकर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बहुत बुरा फल मिल रहा है। वे महान दुख भोग रहे हैं। तब भगवान कहने लगे, अच्छा देवर्षि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें ऐसा अनुभव हुआ हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु, मैं अभी अभी एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। उसे कोई बचाने वाला नहीं था। तभी थोड़ी देर में एक चोर उधर से गुजरा। उसने गाय को दलदल में फंसा हुआ देखा, लेकिन वह रुका नहीं, बल्कि उस पर पैर रखकर वह दलदल लांघकर आगे निकल गया। फिर आगे जाकर उसी चोर को सोने की फुरत से भरी हुई एक थाली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्धा साधु महाराज गुजरे। उन्होंने उस गाय को दलदल से निकालने की पूरी कोशिश की, पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। लेकिन प्रभु, मैंने देखा कि गाय को दलदल में निकालने के बाद भी
जब वो साधु महाराज आगे गए तो खुद एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट भी लग गई। बताइए प्रभु, यह कौन सा न्याय है कि जिसने गाय की मदद की उसे दुख मिला, बल्कि जो गाय के ऊपर पैर रख कर गया उसे सोने की थाल में मोहरे सजी मिली। नारद जी की बात सुनने के बाद नारायण भगवान बोले, देवर्षि, यह सही हुआ कि जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग रहा था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ ही मोहरे मिली। वही इन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उनके पुण्य बढ़ गए और उनकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। देवर्ष, इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है, इसलिए अच्छे कर्म करना कभी भी किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। यह सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय 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 जयकार करते हुए बैकुंठ लोक से चल गए। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। सभी बहुत ही प्रेम से एकादशी माता की कथा सुनिए। एक बार एक बूढ़ी माँ ने वृद्ध अवस्था में एकादशी का व्रत रखा। वैसे तो वह अपने पूरे जीवन काल में एकादशी का व्रत रखती आ रही थी, लेकिन वृद्ध अवस्था होने के बाद भी वह इस व्रत को उतनी ही निष्ठा और उतने ही नियम के साथ रख रही थी। वृद्ध अवस्था में तो वैसे भी बहुत सारी बाधाएं होती हैं। वैसे तो बूढ़ी माँ को भगवान की कृपा से सारी सुख सुविधाएं प्राप्त थीं, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना से इस कठिन व्रत को रखने लगी। वे अधिकतर एकादशी का व्रत निर्जला ही रखती थी। एकादशी के दिन आने पर उन्होंने इस बार निर्जला व्रत रखा था। दिन भर उन्हें प्यास लगी रही, लेकिन किसी तरह उन्होंने अपने मन को संयम में रखकर पूजा पाठ किया, कथा सुनी। पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर की बाटी। गर्मी के कारण उन्हें बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण से वह बड़ी देर तक पानी में हाथ पैर डालकर बैठी रही। पानी से बार बार कुल्ला करती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ी देर के लिए आराम मिला, चैन पड़ा, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका फिर मुंह सूखने लगा। एक तो धूप बहुत तेज पड़ रही थी, इसी के कारण बूढ़ी माँ बहुत ही बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो इसी प्रकार की होती है। फिर जैसे तैसे किसी भी प्रकार हाथ पैर धो धोकर दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात उनके सामने थी, जिसका काटना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़े पड़े भी शांति नहीं मिल रही थी और बूढ़ी माँ प्यास के मारे बार बार करवट बदल रही थी। कई बार वे घर से बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के बाहर शांति मिल रही थी, ना घर के अंदर, ना घर में चारपाई पर पड़ी पड़ी एक बार एकादशी माता का ध्यान करती रही और कहती रही, माता आप मेरी लाज रखिए, आप मुझे शक्ति दीजिए जिससे मैं भली भांति आपका यह व्रत पूरा कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति के साथ बीत सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत ही प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एक कदम चिल्ला पड़ी। चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। तब उनका चीखना चिल्लाना सुनकर परिवार भर के सभी लोग उनके आसपास इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, अम्मा जी क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप क्यों इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत को कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति हो तभी भक्ति होती है। जब आपकी सामर्थ्य निर्जला व्रत करने की नहीं है तो आप क्यों जल का त्याग कर रही हैं? आप पानी पी लीजिए। तब वे बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से कहने लगी, अरे मेरे तो प्राण ही निकल जा रहे हैं, जरा कोई मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। तब नातियाँ ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दिया। कहीं उन्हें थोड़ा सा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता ने सोचा कि यह तो बूढ़ी अम्मा है और बहुत नियम पालन के साथ व्रत भी रखती हैं, चलकर इनकी परीक्षा ली जाए। तब वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर करान लगने लगी। उनके घर के द्वार पर मुर्गे की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी उठी। सोचा शायद सुबह हो गई, लेकिन जब बाहर जाकर देखा तो आसमान में तो उन्हें कहीं भी प्रातःकालीन की तारा दिखाई नहीं दिया।
वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है। उन्हें प्यास तो लग रही थी। अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा, किंतु आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, अब तो मैं व्रत पूरा करके ही पानी पीऊंगी, भले ही मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए। यह सोचकर वह फिर से चारपाई पर सो गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए और वे एक छोटी सी बालिका बनकर एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से आवाज लगाकर कहने लगी, दादी जी सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर यह शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देकर बूढ़ी माँ का मन ललच गया, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उन्होंने तो निर्जला व्रत कर रखा है। फिर उन्होंने सोचा कि मैं तो किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ। यह सोचकर वह शांति से अपने चारपाई पर फिर लेट गई। जब बहुत तेज की प्यास लगती है तो चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है, यहाँ तक कि सपने भी पानी के ही आते हैं। पानी पीने की तड़प इतनी थी कि थोड़ी ही देर के बाद में बूढ़ी माँ को ऐसा लगने लगा मानो किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो, और वे बहुत देर तक उस कुएं में पानी में हाथ पांव चलाती रही हैं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी है और वे दृढ़तापूर्वक एकादशी व्रत का पालन करती रही हैं। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलती दिखाई दी, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी और मारे प्यास के उनका गला सूखने लगा, उनके प्राण निकलने लगे। किंतु बूढ़ी माँ का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ भी तहाँ मुस्कुराती सी बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर उजाला होने लगा, ऐसा लगा मानो सवेरा हो गया। बूढ़ी माँ ने जब बाहर निकल कर देखा तो समझ गई कि जब सवेरा होने में बस कुछ ही देर बाकी है। यह जानकर वे बड़ी शांति से इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी माँ किसी भी तरह से अपने व्रत से नहीं टल सकती हैं, अपना व्रत बीच में नहीं तोड़ सकती हैं। वह अपने सत्य व्रत को बहुत अच्छी तरह से समझ गई हैं। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान की पूजा पाठ की, एकादशी माता की कथा सुनी, फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद फिर माता ने खुद भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब किसी प्रकार की कोई भी अभाव नहीं रहा और वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत उसी प्रकार निर्जला रखने लगी। और फिर एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से वह अपने जीवन में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माँ को अपने परिवारजनों को सुख समृद्धि प्रदान की, जैसे आपने बूढ़ी माँ को अंत में मोक्ष प्रदान किया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों को सुख सुविधाएं प्रदान कर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों को मोक्ष प्रदान करना। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। जय एकादशी माता, जय एकादशी मैया। तो ये मेरा कथा बस यहीं तक। कथा कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।